सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार किसी ने ओशो जी से पूछा कि लाइफ में पर्पस होता है या नहीं होता। तब ओशो जी ने कहा कि लाइफ हमारी पर्पसलेस है और हमारी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह का पर्पस नहीं होता। चलो अब हम सपोज करते हैं, ओशो जी ने तो क्लैरिटी से कह दिया कि लाइफ पर्पसलेस है। हम सपोज करते हैं अगर लाइफ में पर्पस हो तो लाइफ कैसी हो जाती है। तो नॉर्मल सिचुएशन में देखिए, एक इंसान है, उसकी लाइफ में अब पर्पस है। अब वो क्या करेगा, अब वो पूरा जी जान लगा देगा उस पर्पस को हासिल करने के लिए। और जब वो ऐसा करेगा तो उसकी माइंड की वायरिंग ऐसी हो जाएगी कि माइंड अब उसका कुछ ना कुछ अचीव करना चाहेगा। वो पहला पर्पस अचीव तो कर लेगा, साथ ही में उसके जो माइंड है वो बदलकर एक अचीविंग माइंड बन जाएगा। यानी कि अब उसके माइंड ऐसा बन जाएगा जिसका मकसद होगा कुछ ना कुछ अचीव करना। और जैसे ही ये इंसान ये एक मकसद, अपना पहला मकसद अचीव कर लेगा तो तब ये इसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। तब ये सोचेगा, अरे पहले तो मैंने ये कुछ करना था, अब मैंने वो कर लिया है, अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद फिर ये इंसान एक और पर्पस तलाशेगा अपने लाइफ के लिए। फिर ये तलाश भी लेगा, फिर उसके बाद ये दूसरे पर्पस की ओर भागेगा और उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करेगा। और फिर इसके माइंड में तनाव आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। फिर ये दिन रात मेहनत करेगा और दूसरे पर्पस को अचीव कर लेगा। अब अचीव करने के बाद फिर वही प्रॉब्लम आएगी, फिर इसे सारा खालीपन महसूस होगा, अंदर से खालीपन महसूस होगा। फिर ये कहेगा, ये बौखलाएगा कि अब मैं क्या करूं, पहले तो मेरे लाइफ में कुछ करने को के लिए कुछ था, अब मेरी लाइफ में फिर कुछ करने के लिए नहीं है। तो फिर ये कोई और पर्पस तलाशेगा, थर्ड पर्पस तलाशेगा तो अब इस पूरी कहानी में हो क्या रहा है कि ये इंसान पीसफुल बैठ ही नहीं रहा। जब इसका पर्पस दूर होता है तब भी ये तनाव में होता है, ये तड़पता है कि मुझे ये पर्पस चाहिए, कैसे भी मैं पूरा करूं, मुझे ये पूरा करना है। और जब ये पूरा कर लेता है उसके बाद भी ये तनाव ही महसूस करता है, क्योंकि उसके बाद इसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। यानी कि ये दोनों तरह से मेंटली पीस रहा है, दोनों ही तरह से, दोनों ही साइड में इसकी मेंटल पीस बिल्कुल भी नहीं है। तो ओशो जी कहते हैं अगर आपने पीसफुल जीवन जीना है तो उसके लिए आपको अचीविंग माइंड नहीं, नॉन अचीविंग माइंड चाहिए। यानी कि आपको ऐसा माइंड नहीं चाहिए जो आपको कुछ ना कुछ पाने की हट करे। आपको ऐसा माइंड चाहिए जिसके अंदर पाने की कुछ हट ही ना हो। तो इसकी एक एग्जांपल है कि सपोज करो, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनको गार्डन्स में छोड़ दें वो तितलियों के मगर भागते हैं। वो अगर उनको थोड़े पानी के पास छोड़ दें तो वहाँ जाकर वो नाचते हैं, वो डांस करते हैं, गाने गाते हैं, वो भागते हैं, वो पेड़ों के आसपास भागते हैं। यानी कि सारी एक ऐसी आइटम्स करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। तो अगर हम उस बच्चे से जाकर के पूछें, अरे तुम तितलियों के पीछे भाग रहे हो, तुम फूलों के पीछे भाग रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, तो वो बच्चा बड़ी हैरानी के साथ आपकी तरफ देखेगा और सोचेगा कि ये इंसान पागल है, मुझे यही सब कुछ करने में इतना आनंद आ रहा है और ये पूछ रहा है कि पर्पस क्या है, इस चीज़ का क्या कोई पर्पस होता है। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, जो ये बच्चा कर रहा है ये कुछ पाना नहीं चाहता, इसका अभी अचीविंग माइंड नहीं बना, इसे कोई पर्पस नहीं चाहिए, इनका नॉन अचीविंग माइंड होता है, इन्हें कुछ चाहिए नहीं, ये बस ऐसी ही लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये फर्क होता है एक अचीविंग माइंड में और एक नॉन अचीविंग माइंड में। जो अचीविंग माइंड होता है, जो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, जैसे मैंने पहले बताया था, वो दोनों ही साइड्स में पिसता रहता है। और जो नॉन अचीविंग माइंड है तो ये इसकी मेंटली पीस में ये पिस नहीं गया, इसको मेंटली पीस पूरी मिल रही है। जब ये तितलियों के पीछे भाग रहा है तब इसकी मेंटली पीस पूरी है, पूरा आनंद है, पूरी खुशी है। तो इसलिए ओशो जी कहते हैं खुश रहने के लिए हमें नॉन अचीविंग माइंड चाहिए, जो कुछ हासिल करना नहीं चाहता है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM का नाम और उसका कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप
एक साल के लिए मात्र 200 रुपये में 50% ऑफ में आप कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक सुन पाओगे। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।